अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के एक बहुत ही स्मॉल बट एट द सेम टाइम बहुत कमाल इशू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने चलाई थी जो एक्सपेक्टेड टाइम चली, लेकिन वॉशिंग मशीन ऑफ होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया, कपड़े धुल तो चुके हैं लेकिन कपड़े बिल्कुल भी स्पिन नहीं हुए। दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि जब मैंने ये वाला इशू फेस किया। अब मैं इसकी एक तो मैं रीज़न के बारे में भी जानना चाह रही थी कि क्या ऐसी रीज़न है कि वॉशिंग मशीन का स्पिनर प्रॉपर काम नहीं करता और वॉशिंग अच्छी तरह से हो जाती है बट स्पिनिंग नहीं होती है, और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी मुझे चाहिए था एट एनी कॉस्ट। चूँकि ये दूसरी दफ़ा हो चुका था, ये फिर दोबारा से होना था। फाइनली आज मैंने इसका रीज़न भी फाइंड कर लिया और इसका सोल्यूशन भी। तो चलिए जी, यहाँ पे जो कपड़े मेरे स्पिन नहीं हुए प्रॉपर वॉशिंग के बाद, उनको सिंपली अब मैं यहाँ पे ये करूँगी, बजाय इसके कि मैं हाथों से इनको अच्छी तरह से रिंस आउट कर लूँ, मैंने दोबारा से वॉशिंग मशीन को किया पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेक पर्पज़ मुझे यहाँ पे वॉश भी नहीं चाहिए था, मुझे रिंस भी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अब स्पिन चाहिए। चूँकि स्पिनिंग नहीं हुई थी तो सिंपल मैंने स्पिनिंग ऑन कर ली, जो कि तकरीबन थी 5 मिनट्स को मैं 7 मिनट्स पे एडजस्ट कर लिया कॉटन मोड। फिर यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन को किया स्टार्ट। वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हुए हम वॉशिंग मशीन का रिएक्शन चेक करते हैं। वॉशिंग मशीन ने हमें 9 मिनट्स दे दिए टोटल। इन 9 मिनट्स में वॉशिंग मशीन में क्या एक्टिविटी होती है साथ साथ वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, ताकि हमें प्रॉपर पता चल जाए कि असल में स्पिनिंग ना होने की वजह क्या है और इसका सलूशन क्या हो सकता है पॉसिबल और बहुत ही मिनिमल। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में 9 मिनट्स से डायरेक्ट इसने 16 मिनट्स टाइम ले लिया, और उसके साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक इसने रिंस ऑप्शन भी ऑन कर दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ पे ये सोचा कि मे बी ये इसलिए हुआ है कि कॉटन मोड पे चूँकि कपड़े मिक्स स्टफ़ था, कुछ लॉन थी, कुछ कॉटन था, कुछ वुलन थी, कुछ सिल्कन था और कुछ सिल्क था स्टफ़ जो कपड़े थे इसके। मैंने वॉशिंग मशीन को दोबारा से ऑफ़ कर लिया और मैंने ये चेक करने की कोशिश की, मे बी कॉटन मोड पे ये इशू आ रहा है कि डिफरेंट स्टफ़ होने की वजह से स्पिनिंग नहीं हो रही है। मैं इसको हैवी पे लेगी। चूँकि इसमें एक हैवी टॉवल भी था, तो वूल के बजाय या टॉवल के बजाय मैं इसको हैवी मोड पे ले गई, ताकि हैवी मोड पे मे बी ये चल जाए। फिर मैंने सेम ये किया कि पावर बटन को ऑन करने के बाद सिंपल मैंने प्रोग्रेस बटन पे जाके सिर्फ स्पिन ऑनली ऑप्शन सेलेक्ट किया। स्पिन ऑनली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वॉशिंग मशीन का रिएक्शन चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, सोल्यूशन इसका हम फाइंड भी कर पाते हैं या नहीं। वॉशिंग मशीन यहाँ पे अगेन 6 मिनट ले रही थी स्पिन टाइम, लेकिन दोबारा से इसने 16 या 15 मिनट्स ले लिए, जो कि इसने रिंजिंग भी स्टार्ट कर दी। मैंने मशीन को हैवी मोड पे सेलेक्ट करते हुए ही मैंने इसको छोड़ दिया एज़ इट इज़, क्योंकि मुझे ये कंफर्म तो हो चुका था मैं अब जिस भी मोड पे इसकी स्पिन ऑनली ऑप्शन लगाती हूँ तो रिंस ज़रूर आएगी। हालांकि मैंने कपड़े डिफरेंट अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लिए थे, उसकी पोटली नहीं बनाई थी, बट इवन देन स्पिन के साथ साथ रिंस भी आ गए। पहले रिंस हुआ, रिंजिंग के बाद 7 मिनट पे यहाँ पे स्पिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि आया अब की दफ़ा भी वॉशिंग मशीन स्पिन करेगी या नहीं स्पिन कर पाती इन कपड़ों को। तो यहाँ पे स्पिनिंग बहुत अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन कर रही है। लास्ट 1 मिनट रह रहा है और 1 मिनट के बाद जब ये ऑफ होती है तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे 0 मतलब रिंस भी हो चुका हमारा और ये कपड़े अच्छी तरह से स्पिन भी हो चुके। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, इस दफ़ा स्पिनिंग हुई या नहीं हुई। यहाँ पे ये टॉवल आपके सामने है, जो पहले बिल्कुल पानी पानी था, अब ज़रा इसको शर्म आ गई है, हया आ गई है, तो कुछ खुश्क हो गया है। इसका मतलब है कि अब की दफ़ा में हमारा स्पिन फंक्शन प्रॉपर काम किया और कपड़ों की प्रॉपर स्पिनिंग हो गई है। साथ साथ आप लोग स्टफ़ भी देखते जाएं, पहले टॉवल है और उसके बाद ये कॉटन है, ये स्टफ़ जो आपके सामने, ट्राउज़र, ये जो चादर है एक बड़ी, ये बेसिकली सिल्कन है इसका स्टफ़, और उसके अलावा ये आपके सामने ये कॉटन ट्राउज़र है, यहाँ पे ये सिल्क है स्टफ़ रेड वन, और उसके अलावा फिर ये कॉटन टी शर्ट है, ये भी कॉटन टी शर्ट है, और ये आपके सामने लॉन शर्ट है। इतना मिक्सचर ऑफ स्टफ़ है।
लेकिन यहाँ पे अभी तो स्पिनिंग हो चुकी है। सो यहाँ पे मुझे रीज़न भी समझ आ गई कि इतने डिफरेंट स्टफ़ मैंने मिक्सचर लिया है, उस पे वॉशिंग मशीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि इसको एक इको मोड पे उसने वॉश किया और उस पर स्पिनिंग भी कर दी। तो स्पिनिंग इस सारे स्टफ़ के साथ पॉसिबल नहीं होती। सो ज़रूरी होता है कि जो स्टफ़ है उसके मुताबिक उसी मोड पे इसकी वॉशिंग की जाए ताकि स्पिनिंग भी हो जाए। इस मसले का सोल्यूशन ये है कि इन केस पहले तो आप कोशिश करें कि अगर कॉटन स्टफ़ है तो कॉटन मोड पे ही वॉश करें। अगर मिक्सचर है आप कुछ कर, जैसे कॉटन है या लॉन है, तो आप इको पे वॉश कर सकते हैं। वूल को सिर्फ वूल ऑप्शन पे ही वॉश करें। हैवी स्टफ़ आपके पास है तो हैवी पे वॉश करें। जब भी हम मिक्स एंड मैच स्टफ़ यानी लॉन, कॉटन, सिल्कन, टॉवल, हैवी और डेलिकेट इकट्ठे कपड़े डालते हैं तो उस सूरत में ये होता है कि हमारी वॉशिंग मशीन में वॉशिंग तो हो जाती है लेकिन स्पिन फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करता। ज़रूरी है जब भी आप वॉशिंग करें तो डिफरेंट स्टफ़ के अकॉर्डिंग आप उसी मोड पे सिर्फ